हमें दुनिया घूमना तो पसंद है, पर दुनिया से सीखना क्यों नहीं। वैसे तो इतना कुछ है सीखने को कि शब्द कम पड़ जाएंगे, पर कुछ चीज़ें सीखते हैं आज हम। पहला, स्कॉटलैंड में पीरियड्स प्रोडक्ट्स फ्री हैं क्योंकि वो इसे इसेंशियल गुड्स मानते हैं, यानी ज़रूरी चीज़ें। महिलाओं को दी गई इस इज़्ज़त को मैं सलाम करती हूँ। दूसरा, हर देश में इकोनॉमी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जोर दिया जाता है, पर कुछ देश जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को बहुत महत्व देते हैं, यानी कि उनकी कितनी आबादी असल में खुश है वो उससे नापते हैं, जैसे कि भूटान और कनाडा। थर्ड, पोल्यूशन फ्री देश का विचार करना अलग बात है, पर उसे असल में बनाना अलग। नेदरलैंड्स को साइकिल का देश भी कहा जाता है। बच्चे बूढ़े दोनों को साइकिल चलाते देखा है मैंने। डेनमार्क में तो कार्स पर 150% टैक्स है, जैसे लोग उन्हें कम से कम खरीदें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो। डबलिन में रास्ता तो बदलेंगे पर पेड़ नहीं काटेंगे। वहीं जमाइका में एक बच्चा पैदा होने पर एक पौधा लगाया जाता है। और हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स यानी कि हॉर्न्स बजाना अलाउड नहीं है यूके और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में। चौथा, वियतनाम में 6 महीने की मैटरनिटी लीव विथ 100% सैलरी मिलती है ताकि माँ अपने बच्चे का पूरा ध्यान रख सके। पांचवा, बेलिस में एक भी मल्टीनेशनल कंपनी का फूड चेन नहीं है क्योंकि वो वोकल फॉर लोकल वाली सोच को जीते हैं। सिक्स्थ, कोस्टा रिका में हफ्ते में एक दिन ड्राइविंग हॉलिडे होता है, यानी एक दिन आप अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार्बन रिमूवल, विंड और सोलर एनर्जी बहुत अहम है यहाँ। अगला, कुछ देशों में वहाँ के हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी लेनी होती है, जैसे कि क्यूबा में 2 साल, इज़राइल में 2 साल, स्विट्ज़रलैंड में 15 हफ्ते। इससे कहते हैं सेल्फ डिफेंस। अगला, ब्राज़ील में कैदियों से इलेक्ट्रिसिटी बनवाई जाती है सज़ा के तौर पे, और दुनिया की 1/3 ऑक्सीजन वहीं से मिलती है। कहाँ से? अमेज़न के जंगलों की सुरक्षा की वजह से। अगला, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आर्मेनिया में चेस कंपलसरी सब्जेक्ट है, वहीं डेनमार्क में स्विमिंग कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो ट्रैवल क्यों करना ज़रूरी है, इसे जानने के लिए मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। कुछ देश नो इनकम टैक्स की वजह से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो दूसरे तरीक़ों से भी कमा सकते हैं। नो टैक्स में आते हैं ब्रूनी, कतार, यूएई और मोनाको। अगला, मेरी फेवरेट कंट्री जापान, जहाँ 10 साल की उम्र तक कोई परीक्षा नहीं ली जाती है। पहले 3 साल तो उन्हें सिर्फ शिष्टाचार यानी एटिकेट सिखाते हैं। हफ्ते में एक दिन बच्चे खुद स्कूल की सफाई मिलकर करते हैं, और वो कतार में रहते हैं हमेशा, चाहे कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो। और उनके ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही सुंदर होते हैं। वहीं नेदरलैंड्स में 16 साल तक आपको पूरा टाइम पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद आप पार्ट टाइम कोर्स या डिग्री भी कर सकते हैं। है ना आसान? अगला, ओमान में आप अपनी कमाई का सिर्फ 10% अल्कोहल या शराब में खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये हुआ ना सेल्फ कंट्रोल। अगला, अगर आपने कहीं थूक दिया या च्युइंगम खाया या टॉयलेट फ्लश नहीं किया, कचरा फेंका, तो सिंगापुर में आपको इसके लिए 1000 से 5000 डॉलर का फ़ाइन भरना पड़ सकता है। अब डॉलर को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला, साउथ कोरिया की लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है, और वहाँ होटल या कैफ़े में
टिप देना बिल्कुल मना है, वो इसे बेइज्जती मानते हैं और आप अपनी प्लेट में खाना बचा हुआ छोड़ नहीं सकते। और वो अपनी सेहत को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। वहाँ सिर्फ 3.2% पॉपुलेशन ही ओवरवेट है। अगला, एस्टोनिया और स्लोवाकिया जैसे देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है ना लाजवाब। अगला, ऐसे भी देश हैं जो सबसे शांतिपूर्वक हैं। यहाँ आर्मी या मिलिट्री ही नहीं है, जैसे कि लिंचेस्टाइन, कोस्टा रिका और वेटिकन। अगला, सैन मरीनो एक ऐसा देश है जिसका बजट हमेशा सरप्लस में होता है, कोई डेफिसिट, कोई नुकसान नहीं, और उस पर कोई भी एक्सटर्नल डेब्ट यानी लोन नहीं है। अगला, स्विट्ज़रलैंड में टीचर्स की सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, दुनिया की सबसे ज़्यादा सैलरी वहाँ पे की जाती है, और वहाँ बंकर्स और शेल्टर्स भी बने हुए हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। अगला, अब बात करते हैं विमेन की सेफ्टी की, उनके लॉज की। सऊदी अरेबिया में रेप करने पे लड़के का प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है, वहीं पोलैंड में उन्हें नपुंसक बना दिया जाता है। दुबई में 7 दिन के अंदर उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो इंडोनेशिया में भी उसे नपुंसक बनाते हैं और उसके शरीर में औरतों के हार्मोन्स डाल दिए जाते हैं। वहीं इराक में उसे पत्थरों से तड़पा तड़पा के मार दिया जाता है। आइए इन देशों से कुछ सीखें और कुछ बेहतर बने। धन्यवाद।